चालीसे का तीसरा रविवार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग उस एक गुरु की कहानी सुने होंगे जो अपने जीवन में निराश एवं हताश हो चुका था। वह आत्महत्या करने के लिए किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा था, जहां से वह नीचे कूदकर अपनी जान दे सके। रास्ते पर वह अपने साथी गुरु को अलविदा कहने के लिए रुकता है और वह अपना दुखड़ा अपने साथी को बतलाता है। मैं कितना पापी हूं, ना तो मैंने भगवान को प्यार दिखाया और ना ही लोगों की सेवा की। मैंने ईश्वर की आज्ञा को बार बार भंग किया। मेरे पाप इतने ज्यादा हैं कि मैं शायद ईश्वर के दया की भी याचना नहीं कर सकता। उसका दोस्त उसे समझाता है, ईश्वर का प्यार तुम्हारे पापों से बड़ा है। वे अपना प्यार हमें हमेशा देते रहते हैं, हमें बस उसे ग्रहण करना है। लेकिन वह गुरु इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ। वह अत्यधिक टूट चुका था। वह कहता है, मेरा हृदय एक बाल्टी की तरह है जिसमें हर तरफ छेद ही छेद है, और जैसे ही ईश्वर इसमें अपने प्यार एवं कृपा को उंडेलते हैं, इन छेदों द्वारा सभी बाहर चले जाते हैं। पर दूसरा दोस्त तुरंत जवाब देता है, शायद तुम्हारा हृदय उस छेदित बाल्टी की तरह है, लेकिन एक बार जब यह ईश्वर के प्यार भरे समुद्र में फेंक दिया जाता है, तो यह छेदित हो या न हो कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह बस ईश्वर के प्यार में डूबता चला जाता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर हमारे जीवन के स्रोत हैं। वे हमें इतना प्यार करते हैं कि वे अपना जीवन देने के लिए स्वयं हमारे पास आते हैं। आज इस्राएली जनता ईश्वर के उस प्यार पर संदेह करते हैं। वे उस प्यार की कृपा पर शक करते हैं जिन्होंने उन्हें मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया एवं लाल समुद्र को सूखे पांव पार कराया। आज वे प्यासे हैं और उस प्यास को बुझाने के लिए ईश्वर पर विश्वास करने की अपेक्षा ईश्वर एवं मूसा के विरोध कुड़कुड़ाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, प्रेम एवं दया के स्रोत हैं। पर इसके बावजूद ईश्वर नबी मूसा के द्वारा उनकी प्यास बुझाते हैं। सुसमाचार में एक समारी स्त्री प्यास बुझाने के लिए पानी लेने कुआं के पास आती है। यीशु कुएं के पास उस स्त्री से कहते हैं, जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। वह उसमें वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। हमारे धर्म ग्रंथ में पानी या तो जीवन जल, साधारण जल को नहीं, परंतु ईश्वर की आत्मा को प्रदर्शित करता है जो हमें जीवन देता है। जिस प्रकार पानी हमारे शारीरिक जीवन का प्रतीक है, उसी प्रकार ईश्वर की आत्मा हमारे आध्यात्मिक जीवन का प्रतीक है। अतः यीशु ख्रिस्त उस समारी स्त्री को ईश्वर की आत्मा या पवित्र आत्मा देने की बात कहते हैं, जो उसकी शारीरिक प्यास से बढ़कर उसकी आध्यात्मिक प्यास को बुझाएगी। वे इस्राएली तथा वह समारी स्त्री शारीरिक प्यास से कहीं बढ़कर
आध्यात्मिक प्यासे हैं, वे विश्वास के प्यासे थे, ईश्वर के प्रेम एवं दया के प्यासे थे। और आज शायद हम भी उन्हीं की तरह विभिन्न प्रकार से प्यासे हैं। हो सकता है हम प्रेम के प्यासे हैं, हम खुशी के प्यासे हैं, एक अच्छे जीवन जीने के प्यासे हैं, अपने जीवन अपने परिवार को सुधारने के प्यासे हैं, एक दूसरे के साथ अपने संबंध सुधारने के प्यासे हैं, अपने पापों एवं बुराइयों से छुटकारा पाने के प्यासे हैं। और हमारे इन सभी प्यास में सिर्फ ईश्वर हमारे उत्तर हैं, जो अपनी आत्मा के द्वारा हमारे सभी प्यास बुझा सकते हैं। और यीशु ख्रिस्त ईश्वर के इसी पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं कि यदि मैं इसे तुम्हें दे दूं तो तुम फिर कभी प्यासे नहीं होगे। पर यह भी सच है कि ईश्वर हमें बपतिस्मा संस्कार एवं दृढ़करण संस्कार के द्वारा वही पवित्र आत्मा प्रदान किए हैं। और जब जब हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, वे पुनः हमें वही पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं। पर इसके बावजूद यीशु ख्रिस्त की प्रतिज्ञा के विपरीत हम क्यों आज भी प्यासे हैं? और इसका उत्तर शायद हो सकता है कि हमारा हृदय भी कहानी के उस गुरु के हृदय की तरह अपने पाप एवं कमजोरियों की वजह से छेदित है। और इस कारण हम पवित्र आत्मा के वरदान, उनकी आशीष एवं उनकी कृपा को पहचान नहीं पाते हैं। वह हमारे जीवन से यूं ही चली जाती है, हमारे जीवन में वह कोई अंतर नहीं ला पाती है और हम प्यासे ही रह जाते हैं। अतः आज हमारे प्यास को बुझाने के लिए आवश्यकता है कि हम अपने छेदित हृदय एवं प्यासे जीवन को ईश्वर के प्यार भरे समुद्र में डुबो दें। हम अपने जीवन को ईश्वर के हाथों समर्पित कर दें। ईश्वर हम कितने ही पापी क्यों ना हो, हमें क्षमा करेंगे, हमें अपने प्यार एवं खुशी से भर देंगे। हम फिर कभी प्यासे नहीं होंगे। हम अपने जीवन को विभिन्न प्रकार से ईश्वर के हाथों समर्पित कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम याद रखें कि यह समर्पण एक बार की बात नहीं है। हमें प्रत्येक दिन को, प्रत्येक क्षण के जीवन को ईश्वर के हाथों समर्पित करना है। और इसके लिए हो सकता है हम प्रत्येक दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करें। यदि संभव हो तो प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में भाग लें। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस, खेत या किसी भी काम पर जाने से पहले घर पर ही छोटी प्रार्थना के द्वारा अपने कामों पर ईश्वर की आशीष मांगें तथा उनके ही हाथों अपने आप को समर्पित कर दें। दूसरा, हम बाइबल अध्ययन पर जोर दें, जो हमारी पहचान है। इसके द्वारा हम ईश्वर के वचन, उनकी इच्छा, उनके मार्ग को जान पाते हैं और उस वचन के अनुसार चलकर अपने जीवन को ईश्वर के हाथों समर्पित कर दें। और तीसरा, हम आज कितने ही पापी, कमजोर क्यों ना हो, कहानी के उस एक गुरु की तरह हताश और निराश न हो। हमारे पाप, हमारी कमजोरियां ईश्वर के प्यार भरे समुद्र में एक बूंद पानी की तरह है। अतः उससे ना डरें, उससे ना भागें, पर उनके पास आएं। वे हमें प्यार करते हैं, वे हमारी प्यास बुझाएंगे,
वे हमें नया जीवन प्रदान करेंगे। यह चालीसे का समय है, हम अपने पाप, अपने कमजोरियों को पाप स्वीकार संस्कार द्वारा ईश्वर को समर्पित कर दें और प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा की शक्ति, उनकी आशीष एवं उजियाला पाने के लिए प्रार्थना करें। इस तरह से हम छोटी छोटी चीजों के द्वारा अपने प्रति क्षण, प्रतिदिन के जीवन, अपनी शक्ति एवं कमजोरियों को ईश्वर के हाथों समर्पित कर सकते हैं और इस तरह का समर्पित जीवन जीकर हम ईश्वर के प्यार भरे समुद्र में डूब जाएंगे और हमारा जीवन उनकी आत्मा के द्वारा संचालित होगा। पवित्र आत्मा हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। हमारे सभी प्यास ईश्वर के प्यार भरे समुद्र में बुझ जाएंगे और इसलिए आइए यीशु ख्रिस्त, जो हमें हमारी आध्यात्मिक प्यास बुझाने के लिए पवित्र आत्मा प्रदान करने की बात कहते हैं, हमारे बीच उपस्थित रहते हैं और हमारे जीवन में हमेशा हमारे साथ साथ चलते हैं। प्रार्थना करें कि वे हमें ईश्वर पर समर्पित जीवन जीने की कृपा प्रदान करें तथा हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दें, जिससे कि हमारी आध्यात्मिक, पारिवारिक एवं सामाजिक प्यास बुझ जाए। आमीन।